टैगलाइन है कि जब जागो तभी सवेरा, नाम ही है न्यू सवेरा में आपका स्वागत। ठीक है मेरे प्यारे छात्र, तो आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग मतलब वर्ग निकालने। ठीक, जुड़िए मेरे प्यारे छात्र। देखिए, अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 99 का मल्टीप्लिकेशन कहीं जैसा होता है या 99 का स्क्वायर करना, मैंने आपको पिछले लेक्चर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। यानी आप 99 इंटू 99 भी कर सकते हैं या स्क्वायर, वही बात है। तो यहाँ पे भी बेस हम लोग 100 के ही अराउंड में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यारे छात्रों। देखिए 99 को आप सीधा यहाँ पे लिख लीजिए। ये कितना कम है, 100 से कितना कम है, 0 1 कम है। ये भी 100 से कितना कम है, 0 1 कम है। तो 0 1 के साथ गुना करिए, कितना होगा, 0 1 आएगा, इसमें से घटा लीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 98। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, आपके पास आंसर होगा मेरे प्यारे छात्रों। जैसे इसी एग्जाम्पल क्या करना, 98 इंटू 98 का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना कम है, ये 2 कम है। तो 0 2 का कितना होगा स्क्वायर, 0 2 का स्क्वायर 0 4 हो जाएगा, और 2 घटा लीजिए कितना होगा 96। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, हुआ कैसे, तो एक चीज़ और यहाँ पे समझ ली, यहाँ पे 98 है, यहाँ पे भी क्या है 98 है, 98 सॉरी। तो ये कितना कम है 100 से, ये आपका 100 से कितना कम है, 0 2 कम है। ये 100 से कितना है, 0 2 कम है। तो 0 2 का स्क्वायर कितना होगा, 0 4 हो जाएगा, और 2 इसमें से घटा लीजिए कितना होगा 96 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब किसी भी चीज़ को कर सकते, जैसे 97 इंटू 97 आपके अगर पास में होगा, जैसे आपको अगर मल्टीप्लाई करना होगा 97 इंटू 97 तो क्या होगा इसका वैल्यू। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 97 को 97 से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या होगा इसका मेरे प्यारे छात्रों। देखिए 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो कितना होगा 0 9 हो जाएगा, 0 9, और 97 से 3 जाएगा तो कितना होगा आंसर 94 हो जाएगा। मतलब आप सोचेंगे और आपके पास आंसर होगा। जैसे मान लिया कि आपको मल्टीप्लाई कर 96 इंटू 96, तो ये कितना है, 100 से कितना कम है, 100 से ये 4 कम है, तो यहाँ पे 0 4, ये भी कम कितना कम है 0 4, तो 4 चौका कितना होगा 16। तो यहाँ पे 2 डिजिट आ गया है, तो आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं, 2 डिजिट ही यूज करना मेरे प्यारे छात्रों। 4 इसमें से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 96 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 92 होगा, आपको भी ये पता है। ठीक है, और भी किसी चीज़ का आप मल्टीप्लाई कर सकते मेरे प्यारे छात्रों। जैसे 92 इंटू 92 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा इसका स्क्वायर, ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, और नीचे वाला भी 100 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, सीधा 64 हो जाएगा, और इसमें से आप 8 घटा लीजिए, तो 92 में से आपका 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, मतलब हो जाएगा ये 84। ठीक है, एकदम आसानी वे में आंसर आ रहा है आपके पास, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में। अब ऊपर में कुछ मल्टीप्लिकेशन देख रहे होंगे, नेक्स्ट वाले चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। जैसे आपको अगर मल्टीप्लाई करना होगा 84 का स्क्वायर निकालना हो, इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, इससे पहले 88 का देख लेते, थोड़ा सा आसान होगा। तो कितना होगा, कितना कम है ये 100 से, तो 100 से ये आपका कम है 12, ये भी कम है कितना 12, तो 12 का आप कर लीजिए, 12 वाले कितना होता है 144। एक जो होगा इस पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेस 100 ले रहे हैं, 2 ही डिजिट हमेशा ले सकते हैं, तो एक डिजिट इस पे क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा। तो 12 इसमें से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें से 6 और हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 7 6, इधर से एक आ गया तो इस पे जोड़ दीजिए, कितना होगा 7 7 4 4, क्या होगा इसका मेरे प्यारे छात्रों, क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर आसानी से निकालें, जैसे और भी कोई नंबर ले सकते हैं आप। 91 का स्क्वायर करना होगा तो क्या होगा, ये कितना कम है 100 से, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो 2 ही डिजिट आया तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप 91 में से क्या कर लेंगे, 9 घटा लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 82। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप आसानी से आंसर निकाल रहे हैं। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी में मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पे देख रहे हैं कि
और भी कुछ तरीका को हम लोग समझ रहे हैं, जिसके शुरू में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, जैसे अगर आपको मान लिया कि 51 का स्क्वायर निकालना हो, कितना का, 51 का, तो इसका कितना होगा, यानी 50 एक ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 0 1, 5 का स्क्वायर कितना होगा। मतलब आपको क्या करना है, 2 तरीका है यहाँ पे। इसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आ रहा है तो 0 1 का स्क्वायर आप यहाँ पे कर लीजिए, कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 0 1। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और एक इसमें जो है एक्स्ट्रा वाला ये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26। मतलब एक ही जोड़ना है इसमें, सॉरी कितना जोड़ना है, ई वाला 1 जोड़ देना है। तो एक ई वाला 1 को जोड़िए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 26 मेरे प्यारे छात्रों। तो 0 1 है, इसका वैल्यू कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और एक कितना होगा, 26। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 52 का स्क्वायर देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। जैसे यहाँ पे 52, यहाँ पे 52 का स्क्वायर करना है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 50 से 2 ज़्यादा के लिए कितना लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 02 का स्क्वायर। तो 02 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों, 04 होगा। अब क्या कर देना है, इसमें हमको 5 का स्क्वायर कर देना है, यानी ये वाला 5 का स्क्वायर कर देना है और फिर जोड़ देना है। इससे सिंपल तरीका है, यहाँ पे देखिए इसको, जैसे 52 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर निकालना है मेरे प्यारे छात्रों। 02 का स्क्वायर कितना होगा, 04, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 2 कितना होगा, 27। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको 53 का स्क्वायर निकालना हो तो कितना निकाल सकते, 03 का स्क्वायर कितना होगा, 09, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और इसमें 3 जोड़ दे कितना होगा, 28। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको निकालना हो 54 का स्क्वायर तो क्या होगा, 54 का स्क्वायर कितना होगा, 04 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा, 04 का स्क्वायर 16 ही हो जाएगा। तो 2 डिजिट आ गया है, तो हमको क्या करना होगा, ये वाले डिजिट का यूज नहीं करना होगा मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, इस वाले डिजिट का क्या करना होगा, यूज नहीं, 2 ही डिजिट आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और इधर से कितना आ गया हमारे पास 4 है, तो 25 और 4 कितना होगा, 29। इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, 29। इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। तो आप देख रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करना कितना ही ईजी है, आप आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर यहाँ पे निकाल सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो ठीक है, आपको आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्क्वायर आसानी से समझ में आया होगा मेरे प्यारे छात्र। आज मैं आपको एक क्यूब निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिससे क्यूब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे जनरल कंपटीशन या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे वो 100 तक का स्क्वायर ऐसे ही याद रखते हैं। और याद क्या करना, मैंने आपको रूल्स बता दिया, ये वैदिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है, जहाँ से जो आप आसानी से समझ रहे हैं। अब एक बार समझ जाएंगे, सारे का स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस सीरीज में आपको अब क्यूब निकालना बता रहा हूँ। स्क्वायरिंग आपने देख लिया, तो अब हम लोग देख रहे हैं क्यूब। क्यूब का हिंदी आपको पता होगा, घन करना, सॉरी घन निकालना। तो घन निकालना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे, जैसे आप पढ़े होइएगा, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे छात्रों, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 3 का क्यूब कितना होगा, जो बच्चे को नहीं आ रहा यहाँ पे देखिए कितना होगा, 27। आपको पता होगा कि 4 का क्यूब कितना होता है, 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। 64। 5 का क्यूब कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों, 5 का क्यूब कितना होगा, 100 कितना आ जाता है, 25। 6 का क्यूब अगर आपसे पूछ दे कितना हो जाएगा, 216 हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई 7 का क्यूब पूछ देगा तो मेरे प्यारे छात्रों कितना होगा, 343 हो जाता है। अगर कोई आपसे 8 का क्यूब पूछे क्या हो सकता है मेरे प्यारे छात्रों, 512 हो जाएगा। कोई आपसे 9 का क्यूब कीजिए कितना होगा, 729 हो जाएगा। अब 10 का क्यूब तो सभी बच्चे को याद रहते हैं, कितना हो जाएगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। लेकिन इतने तो बहुत सारे बच्चे को याद ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूब दिया रहे तो आप कैसे इसको फाइंड करेंगे मेरे प्यारे छात्रों, देखते हैं। जैसे हम 11 का क्यूब अगर पूछ ले तो बहुत सारे बच्चे को आंसर आ भी गया होगा, बहुत सारे बच्चे को आंसर न भी आया होगा। लेकिन ये बहुत ही आसान है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आंसर निकालना कैसे इसको आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 11 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे छात्रों, तो 11 का क्यूब होता है 1331।
कितना हो गया 1331। कैसे आएगा चीज़ों को देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों, ये आंसर कैसे आएगा 1331। ठीक है, तो इसके लिए आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर या होल क्यू यहाँ पे देखना होगा, तभी हम आप लोग क्यों या आप लोग क्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस कितना होता है बी क्यू मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं ऐसा। जैसे यहाँ से इसको 3 हटा दूँ और यहाँ से भी इसको 3 हटा दूँ। इसके नीचे में जस्ट मैं इसको क्या कर दूँ, इसमें हम क्या लिख दें 2a स्क्वायर बी जोड़ दे, इसमें क्या जोड़ दे 2a बी स्क्वायर। अभी भी वही चीज़ लिखा हुआ, पहले भी 3a स्क्वायर बी था लिखा हुआ, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर बी लिखा हुआ, तो अभी भी वही चीज़ लिखा हुआ है। अगर आप इसको फिर से जोड़ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही फॉर्मूला मिलेगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू, यहाँ पे आ जाएगा 3a स्क्वायर बी और यहाँ पे आ जाएगा 3a बी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बी क्यू मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसी आधार पे हम अभी आपको एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा क्यूब का और आप चीज़ों को समझ पाएंगे मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, तो देखते हैं चीज़ों को। ठीक, ठीक है, इसी कैलकुलेशन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे चीज़ों को। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, जैसे आपको अगर 11 का क्यू निकालना तो क्या होगा, इसी आधार पे जाना है। तो 1 का क्यू कितना होगा 1, इसका स्क्वायर करना है और कितना करना है 1 का स्क्वायर, इससे क्या कर देना है आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आएगा। फिर उसी प्रकार से इसका सेकेंड वाले का, इसका बी का, मतलब आपका इसमें क्या ये वाला ये हो गया, ये वाला आपका कितना हो जाएगा बी, ये वाला ये हो जाएगा और ये वाला आपका क्या यहाँ पे है बी है। तो इसको आपस में क्या करना है आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये वाला आपके लिए ए है और ये वाला बी है। तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बी को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको बी स्क्वायर इंटू ए, तो बी का वैल्यू 1 है और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। लास्ट में कितना करना 1 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 1 ही आएगा। अब क्या करना है इसको डबल कर देना है। इसी नंबर का देखिए यहाँ पे क्या है डबल टाइम है तो यहाँ पे भी डबल टाइम है, तो 1 का डबल कितना होगा 2, 1 का डबल कितना होगा 2 और लास्ट में क्या कर देना इसको जोड़ देना मेरे प्यारे छात्र। कितना हो जाएगा 1 2 और 1 कितना होगा 3, 2 और 1 3 और 1, इसका आंसर कितना होगा 1331। मैंने आपको पहले लिख कर बता चुका हूँ। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अगर आपको 12 का क्यू करना हो तो क्या हो सकता है, पूछोगे सर इतना चीज़ें याद होगा क्या, काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। कोई समय नहीं लग रहा है, आप आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकालना। अगर आपको 12 का क्यू करना हो तो क्या होगा मेरे प्यारे छात्रों 12 के क्यू में तो क्या कर देना, यहाँ पे 1 लिखना है, 2 का स्क्वायर। देखिए एक चीज़ इसमें और भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 नंबर है, फिर उसका स्क्वायर और फिर उसका क्यू है, तो यहाँ पे एक ही नंबर था तो स्क्वायर क्यू सब सेम होता है। जैसे 2 के लिए बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 कितना होगा, यहाँ से 1 आएगा और 2 का 2, तो कितना 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना 2 ही रहे, मतलब यहाँ पे 2 होगा। नेक्स्ट कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और नेक्स्ट कितना 2 के पावर 3 कितना होगा 8। सीधा आपको ये वाला नंबर उतार देना है 1, उसके बाद वो नंबर लिख देना, उसका स्क्वायर लिख देना है दूसरा वाले का, फिर उसका क्यू लिख देना है, मतलब 1 + 2 + 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यू 8। ठीक है, अब फाइनली क्या करना है, लास्ट वाला क्या है हमारे पास रूल्स, तो लास्ट वाला इसको क्या कर देना है आपको डबल कर देना, इसको भी क्या कर देना है आपको डबल कर देना है। अंत में क्या कर देना है सारे नंबर को हमें ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 8 और 8 4 कितना हो जाएगा 12, 8 4 कितना होगा 12, हासिल कितना हो गया आपके पास 1 आ गया होगा। इस चीज़ को ऊपर करके देखते हैं तो कितना होगा 8 8 4 कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझिए फिर से। देखिए इसको कितना होगा 8 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा 8 ही रहेगा। 8 4 कितना हो जाएगा 12, हासिल कितना हो गया 1 हो गया, 4 2 कितना होगा 6 और 1 कितना होगा 7, 1
के 1, इन 1700 कितना होगा 28 होता है। ठीक है मेरे प्यारे छात्र, और जैसे आपको अगर 13 का क्यू लिखना हो तो क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 का कितना होगा 27। फिर इसका डबल कितना होगा, यहाँ पे 18 होगा, फिर इसका डबल कितना होगा, यहाँ पे होगा 6, और वापस में इसको आप जोड़ लीजिए कितना होगा 27। 27 में कितना लिखोगे, ये एक कॉमन चीज़ आ गई, 27 का कितना लिखिए 7। इसमें क्या होगा, एक डिजिट आपको लेना पड़ेगा जो कैरी होगा, तो 27 का कितना होगा 7, हासिल कितना आ गया, आपको 2 याद रखना है यहाँ पे, 9 और 18 कितना होता है 27, इसका आ गया 2 तो कितना हो गया 29, हासिल आपके पास भी 2 है, 6 3 कितना होगा 9, 9 2 कितना होगा 11, हासिल कितना होगा 1 और 1 कितना होगा 2, तो इसका भी आप क्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसका क्यू होगा 2197। ठीक है मेरे प्यारे छात्र, अगर आपको मान लिया कि 14 का क्यूब निकालना, 14 का क्यूब, तो क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए होगा 1, इसको लिख लिया दूसरा डिजिट 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 4 का क्यूब कितना होगा 64। अब आपको इसको बताया कि इसको क्या करना है, आपको डबल्स कर देना, फिर इसको क्या कर देना है, आपको डबल्स कर देना, लास्टली में क्या कर देना है, जोड़ देना। तो इस 64 का कितना होगा 4, आपको दहाई वाला अंक बच जाएगा 6, तो 16 और 32 कितना हो जाएगा 48 होता है, और इसका कितना जोड़ दीजिएगा 6, 48 6 कितना हो जाएगा 54 का कितना होगा 4, हासिल कितना हो गया 5, और कितना होगा 8 4 कितना होगा 12, 12 5 कितना होगा 17, हासिल कितना हो गया 1 और 1 कितना होगा 2, इसका होगा 2744। अब देखते रहेंगे, उतना देर में आपके पास क्यूब निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग 15 का क्यूब निकालना। 15 का क्यूब तो कितना होगा, 15 का क्यूब कितना होगा यहाँ पे मेरे प्यारे छात्रों 1 और 5, 5 का यहाँ पे लिखिएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 5 का क्यूब कितना होगा 125 मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, दूसरी बार क्या कर देना है, इसका डबल कर देना है, तो ये वाला कितना होगा 50, इसका डबल कर दिए, ये वाला वैल्यू कितना होगा 10, आप इसका क्यू आसानी से लिख पाएंगे। तो लास्ट वाले कितना होगा 5 ही लिख देना है, यानी यूनिट प्लस डिजिट लिखना है, टेंस प्लस वाले डिजिट मतलब दहाई वाले अंक को आपको कैरी में रखना है। तो 50 और 25 कितना होगा 75 हो जाएगा, 75 में आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप आसानी से जोड़ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 7, और उसमें 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 8, यानी 75 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 87 हो जाएगा आपके पास। तो इसका आप दहाई वाले अंक लिख लीजिए, और इकाई वाले अंक को क्या लिखिए हासिल में रखिए, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 में आप अगर 8 जोड़ते तो कितना हो जाएगा 23, तो 23 का कितना होगा 3, हासिल कितना आ गया 2, इसमें वैल्यू रख लीजिए कितना हो जाएगा 2 इसमें आ जाएगा, तो 2 और पहले से 1 है तो 2 1 कितना होगा 3, तो कितना होगा 33 75 इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। आप देख सकते हैं सारे चीज़ का आप क्यूब भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप चीज़ों क्यूब को चेक कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेटर के अंदर। तो मैं समझता हूँ मेरे प्यारे छात्रों कि आप आसानी से क्यूब निकालना यहाँ पे सीख चुके हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं कि आप इसी नंबर का ही फाइंड कर सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। जैसे मैं आपको अभी कुछ और भी बता रहा हूँ क्यूब निकाल के, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं आगे। नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 से शुरू हो रहा था, यहाँ पे नंबर 1 से शुरू हो रहा है, लास्ट में कोई भी डिजिट आ रहा है, मतलब इकाई स्थान हमेशा क्या है यहाँ पे एक ही है, ये वाला नंबर चेंज हो रहा है। इसी पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, इसी को इस मेथड से भी जाके आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, जो चीज़ों को बता रहे हैं कि आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। जैसे अब क्या होगा कि यहाँ पे एक फिक्स होगा, यहाँ पे नंबर चेंज होता रहेगा, ये वाला नंबर क्या रहेगा चेंज रहेगा, ये वाला नंबर चेंज हो रहा होगा, और ये वाला हमेशा एक ही होगा, ये वाला आपका क्या होगा फिक्स्ड होगा, ये वाला नंबर क्या होगा फिक्स्ड नंबर होगा। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, देखिए 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो वही वाला रूल्स होगा, बस इसको आप उल्टे क्रम में लिख देते। सबसे पहले 1 का क्यू कितना होगा 1 ही होगा, उसके बाद नंबर कौन आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और फिर 2 का क्यू कितना होगा 8 सॉरी मेरे प्यारे छात्रों, 2 का डबल कितना होता है 4, और 4 का डबल कितना होगा 8। अब आप इसको आप आसानी से क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, तो कितना होगा 1 कम 1 ही हो जाएगा, 4 और 2 कितना होगा 6, 8 4 कितना होगा 12, हासिल 1 8 और 1 कितना होगा 9, तो 21 का क्यू कितना होता है 9261 मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है, उसी प्रकार से लास्ट में आपको एक फिक्स रखना है, तो इसके बाद कौन सा नंबर होगा 31, इसके बाद जो नंबर आएगा आपका 31 का क्यू आपका दे दे कोई निकालने के लिए, इसका भी यहाँ पे हम लोग क्यू ही देख रहे हैं, तो इसका कितना होगा आंसर मेरे प्यारे छात्रों, क्यू की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। तो इसको लास्ट लिख दे कितना होगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और फिर से इसका क्यू कितना होगा 9 कितना होगा 27। फिर इसको आप आसानी से क्या कर लेंगे डबल कर लेंगे, 3 का डबल कितना होगा 6,
और 9 का डबल कितना होगा 18। अब इसको क्या कर देना है आपको यहाँ पे ऐड करना है मेरे प्यारे छात्रों, क्या करना है यहाँ पे आपको इसको ऐड करना है। तो क्या होगा देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको आप ऐड कर लीजिए, वैल्यू कितना होगा 1 होगा, 6 3 कितना होगा 9, 18 9 कितना होता है 27 के साथ हासिल कितना जाएगा 2, 27 और 2 कितना होगा 29 से इसका आंसर हो जाएगा 29791। देख पा रहे हैं कितना आसानी से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है मेरे प्यारे छात्रों। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इसी में 41 का क्यूब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 41 का क्यूब तो कितना होगा मेरे प्यारे छात्रों, तो इधर से लिखे इसका नंबर कितना होगा, ये वाला नंबर 1 होगा, ये वाला 4 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 इसका कितना होगा क्यूब तो कितना होगा 64। ठीक है, इसको क्या कर देना, इसका डबल कर देना तो इसका 8 हो जाएगा, इसका डबल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और फिर आपस में इसको क्या कर देना आपको ऐड कर देना है, और कोई काम है नहीं तो इसको आप ऐड कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर, ये वाला कितना होगा 1 होगा मेरे प्यारे छात्रों, 8 4 कितना होगा 12, हासिल कितना आ गया 1, 16 और 32 कितना होता है 48, और एक इधर से आता है कितना होगा 49, हासिल कितना हो गया 4, 64 और 4 कितना होता है 68। ठीक है मेरे प्यारे छात्र, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यूब भी काफ़ी आसान है, किसी भी नंबर का निकालना, स्क्वायर और क्यूब। ठीक, नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, मतलब एक आपको फिक्स रखना है, बाकी चीज़ें चेंज होता रहेगा। तो आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका क्यूब निकाल के आंसर बताइए, बहुत ही आसान है। इसका क्यूब आप निकाल के जो भी आ रहा आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूँ इसमें से कोई एक और आपको बता दूँ, जैसे 91 का बड़ा वाला नंबर का हम एक बार और आपको क्यूब बता देता हूँ। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इसको लिखना कैसे है, लास्ट से लिखना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 को 9 लिख देना है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 9 का क्यूब कितना होगा अभी आपको बताया 729 होता है। आपको पहले से ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब कितना होगा 729, यहाँ पे 9 लिखा है नहीं कि क्यू है। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होगा 729 है। इसको क्या कर देना मेरे प्यारे छात्र, इसको आपको डबल कर देना है। तो 9 का डबल कितना होगा 18, और 81 का डबल कितना होता है आपको पहले से चीज़ें पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8 दूना 16, 162 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्लाइड्स कर रहा हूँ, चीज़ों का आपको समझ में आएगा। देखिए तो डबल्स हो चुका है, अब इसको आप नंबर को क्या कर देना है जोड़ना है। तो एक एक कम 1 हो जाएगा, 18 और 9 कितना होगा 27 के साथ हासिल कितना हो जाएगा 2 मेरे प्यारे छात्रों। तो 2 आप इसको ऐड कर लीजिए, तो इसमें इकाई वाले अंक पे ले लीजिए, तो कितना आ गया 2, तो इकाई वाले अंक पे हो जाएगा कितना, बाकी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 27 के साथ हो गया कितना होगा हासिल 2 आया, तो 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा 5, बाकी को सबको दाएं वाले प्लेस पे भेज दीजिए 5, इसमें कुछ नहीं बचा। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 16 8 कितना हो जाएगा 24, इसमें तो कुछ है नहीं, 24 इसमें जोड़ दीजिए, 24 इस पे आ जाएगा, तो 5 4 9 4 कितना हो जाएगा 13 के 3, मतलब 24 यहाँ पे आ जाएगा, आप ध्यान में रखिए 9 4 13 के 3, हासिल कितना आ जाएगा 1 3 2 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा 5 7। तो इसका आंसर हो जाएगा यही, इसका आंसर यानी टोटली आ जाएगा आपके पास 7 5 3 5 7 1, इसका क्या हो जाएगा क्यूब होगा मेरे प्यारे छात्रों। तो आप आसानी से किसी भी नंबर का भी क्यूब निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे छात्रों। आप मल्टीप्लिकेशन के सीरीज में मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, स्क्वायर रूट देख रहे हैं, मतलब ये सारे वैदिक मैथमेटिक्स से है, दो चीज़ों आप आसानी से समझ पा रहे हैं, और आप इजी से भी कैलकुलेशन और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर कोई कमी रही हो गई तो आप कमेंट करके आंसर बताएं, मैं इस चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करूँगा मेरे प्यारे छात्रों। धन्यवाद। मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि अगर ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, BSc नर्सिंग, 11 12 IIT JEE नीट और तमाम तरीक़ा की तैयारी न्यू सवेरा क्लासेस जो आपका मुजफ्फरपुर उत्तरदा कच्ची पक्की में है वहाँ पे चल रही है। आप वहाँ पे आके ज़रूर आप संपर्क करें। एक ही छत के नीचे हर प्रकार की सुविधा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी स्पेशलिस्ट टीचर्स रखा हूँ जिससे चीज़ों को आपको कहीं भी समझने में, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं खुद ही चीज़ों को पढ़ाता हूँ जिसमें साइंस और मैथ आता है, तो चीज़ों को मैं खुद डील करता हूँ। ठीक है, बच्चों को पूछने की आज़ादी होता है, पूछो आज़ादी से, समझो आसानी से वाले कुछ छात्र हैं जो ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं, उनको ये सारा चीज़ काफ़ी आसानी से पता है और वो आसानी से इस चीज़ों को कैलकुलेट करके आंसर बता सकता है।
मेरा ऑफलाइन क्लासेस मुजफ्फरपुर मायस्था नतरदा कच्ची पक्की में चल रहा है, जहाँ पे पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ से आप कंपटीशन निकाल के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों। दूसरी बात है कि वहाँ पे 11th-12th बाकी और जनरल कंपटीशन की भी क्लासेस चल रही है, सारी टीचर्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है। बहुत सारे टीचर्स कहीं ना कहीं जॉब बाकी सारी चीज़ भी क्वालिफाइड है जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरे सेंटर पे भी आके चीज़ों को समझ सकते हैं, वहाँ से और बेनिफिट ले सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाह रहे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन की पूरी सीरीज को फ्री में आपको दे रहा हूँ, जहाँ से आप सीखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही, किसी प्रकार का डाउट है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं या आप डाउट सेंड कर सकते हैं।